हेलो गाइस, आज मैं एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगा। ड्रामा की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा एपिसोड 3 खत्म हुआ था। हमारी हीजू अपनी लाइफ से परेशान होकर रो रही थी। तभी हमारा सायोन एकदम बैडेस एंट्री लेता है पुलिस फोर्स के साथ और हीजू को अपनी कार में बिठा लेता है और हीजू से कहता है, मुझे सब पता है, इसलिए तुम अपने डैड की चिंता मत करो, अब से उनका ख्याल मैं रखूंगा। तो हीजू सुबक सुबक कर रोने लगती है। तो सायोन कहता है, वाह, हीजू तो आवाज भी निकाल सकती है रोते हुए, और उसको टीज करने लगता है। अब भले ही वो कितना भी रूड हो या बुरा बिहेव करता हो, पर वो हीजू की केयर करता है। वेल, यहाँ सीन कट होता है और हमें यूरी और सांगू को दिखाया जाता है, जहाँ सांगू यूरी से सायोन को पसंद करने का रीजन पूछता है। तो यूरी बताती है कि वो पहले सायोन को लाइक नहीं करती थी, और हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पहले सायोन हीजू के स्टेप डैड के न्यूज चैनल में काम करता था, जहाँ वो यूरी का न्यूज एंकर के लिए इंटरव्यू ले रहा था। पर वो तो इतने हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा था जिसका जवाब यूरी नहीं दे पा रही थी, पर लेकिन वो यूरी की स्किल को देखते हुए उसे एंकर के लिए हायर कर लेता है। बैक टू प्रेजेंट, यूरी बताती है बाद में उसने वहाँ से जॉब क्विट कर दी थी और उसे प्रेसिडेंटल स्पोक पर्सन के लिए अपॉइंट कर लिया था। और हम यहीं पर देखते हैं सांगू यूरी से सायोन के बारे में और बातें पूछने लगता है, जो यूरी उसके बारे में बता देती है। जैसे सायोन की शादी हो चुकी है, लेकिन किसके साथ हुई है ये अभी तक किसी को नहीं पता। वेल, दूसरी तरफ सायोन हीजू से सब कुछ बताने के लिए कहता है, अगर हीजू उससे कुछ छिपा रही है तो। सायोन कहता है, मैं चाहता तो तुम्हें फोर्स करके भी सारी बातें जान सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। वेल, सायोन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, जहाँ उसका डैड उसे भी पॉलिटिक्स में आने के लिए कह रहे थे, पर सायोन कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था, जिसकी वजह से उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। और बहस इतनी हो जाती है कि डैड सायोन को गिलास फेंक के मारते हैं, जो हीजू को भी लग सकता था, पर लकीली सायोन हीजू को बचा लेता है। अब घर आने के बाद हीजू को बस उस किडनैपर की बातें हॉन्ट कर रही थी, तो वो किडनैपर के फोन को डस्टबिन में डाल देती है। वेल, नेक्स्ट डे हीजू का प्रेसिडेंटल साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर का इंटरव्यू था, जहाँ उसे सायोन की स्पीच वीडियो को साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था, जहाँ वो बहुत अच्छे से सायोन की बातों को ट्रांसलेट कर रही थी। तभी वहाँ सायोन आता है, जो हीजू से पूछता है, तुम मेरे बोलने से पहले ही साइन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कैसे कर पा रही हो? जहाँ हीजू बताती है वो लिप्स के बोलने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती है, जिसको उसने प्रैक्टिस करके सीखा है और ये स्किल हासिल करी है। पर सायोन तो हीजू को इजिली नहीं छोड़ने वाला था। वो हीजू का अलग अलग तरीके से टेस्ट लेता है और हीजू इजिली वो सारे टेस्ट पार भी कर लेती है। और फाइनली सायोन सेटिस्फाई होने के बाद रुक जाता है। अब तो सायोन भी हीजू की इस स्किल से बहुत इम्प्रेस था। सीन दूसरी तरफ जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है हीजू की हाफ सिस्टर इना कोरिया आ गई थी। वेल, यहीं से सीन दूसरी तरफ जाता है, हीजू अपने रियल डैड के पास थी, जहाँ उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, और सायोन पहले ही हीजू के डैड की केयर करके चला गया था, जिससे हीजू कंफ्यूज हो जाती है और अपने आप से कहती है, मैं कभी भी उसे समझ ही नहीं पाई, कभी वो खड़ूस होता है और कभी सॉफ्ट। वेल, दूसरी तरफ सायोन अपने बचपन की मेमोरी को याद कर रहा था, जहाँ बस उसे कंट्रोल किया जाता था, जो उसे खाने के लिए कहा जाता था सिर्फ सायोन वो ही खा सकता था। और यही हाल हीजू का भी था, जहाँ पहली बार सायोन हीजू से मिला था और जब से ही सायोन को हीजू अच्छी लगने लगी थी। मीन्स हम तो सायोन को खड़ूस समझ रहे थे, पर एक्चुअली में वो बहुत पहले से ही हीजू को लाइक करता था। लेकिन दूसरी तरफ हीजू अपना बुरा पास्ट याद कर रही थी, किस तरह उसकी शादी सायोन से करा दी गई और उसकी मॉम ने हमेशा उसका यूज किया। और तभी हीजू उस किडनैपर के फोन को डस्टबिन से बाहर निकाल लेती है, यानी हीजू अभी भी अपनी फ्रीडम चाहती है इन सब चीजों से। वेल, सायोन यूरी से सांगो के बारे में पूछ रहा था, जहाँ हमें पता चलता है वो अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है। फोन कट करने के बाद तभी हीजू की कॉल आती है किडनैपर के फोन से, जहाँ फिर से हीजू बस सायोन से अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए कह रही थी। पर यहाँ सायोन हीजू को एक ऐसी बात बताता है जो हीजू को नहीं पता थी। इन्हा लास्ट बार जिससे मिली थी वो पर्सन और कोई नहीं सायोन था, और उनके बीच डील हुई थी कि इन्हा सायोन की वाइफ नहीं बनेगी। और हीजू को यहाँ सब समझ आ जाता है, इन्हा कहीं भागी नहीं थी, बल्कि हीजू को जानबूझकर इन सब चीजों में लाया गया था। वेल, नेक्स्ट डे चंगवन डेली न्यूज की 70th एनिवर्सरी थी, जिसके लिए वहाँ सभी लोग गैदर हुए थे, और वहीं हीजू अकेली रूफ पर परेशान बैठी थी। तभी वो किडनैपर के फोन से सायोन को कॉल करती है और वो सायोन से बस अपने दिल की बात कहने लगती है कि आखिर उसने हीजू से शादी क्यों की, वो तो बस एक पागल है, और वो अपने लिए बुरा भला कहने लगती है, जो बोल भी नहीं सकती है और उसके पास कोई स्किल भी नहीं है पैसों, और वो पैसों के आगे झुक गई। पर हमारा सायोन हीजू को डिफेंड करते हुए कहता है, भले ही हीजू बोल नहीं सकती, पर उसके पास ऐसी स्किल्स है जो नॉर्मल पर्सन के पास होना मुश्किल है। हीजू दिल से बहुत अच्छी है और वो कभी भी पैसों के आगे नहीं झुक सकती, बस उसे अपनी माँ से प्यार है, जिनके लिए वो सब करती है। इसलिए वो किडनैपर को हीजू के लिए कुछ भी बोलने के लिए मना करता है। तो हीजू सायोन से कहती है, तो फिर तुमने उसे इग्नोर क्यों किया, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती? आखिर क्यों तुमने कभी उसके साथ कपल की तरह बिहेव नहीं किया? और ये कहते ही सायोन भी रूफ पर आ जाता है, जो हीजू को देख लेता है, और दोनों बस अपने हाथ में फोन लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। वेल, लास्ट के क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ सायोन पुलिस स्टेशन आया हुआ था, जो भी हीजू के डैड के साथ हुआ था उसकी रिपोर्ट के लिए,
और वहीं पर सायोन को हीजू की रियलिटी का पता चल जाता है। एक्चुअली जब हीजू पुलिस कार में थी तो डैश कैम में हीजू की वॉइस रिकॉर्ड हो गई थी। जब वो अनकंफर्टेबल हो रही थी तब वो जोर जोर से चिल्ला के बस कह रही थी कि मुझे बाहर जाना है, जो सब सायोन देख लेता है। अब पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सायोन बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर हीजू बोल सकती है, ये जानकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब जैसे कि सायोन को हीजू की रियलिटी का पता है तो अब वो क्या करेगा आगे? क्या वो हीजू पे गुस्सा करेगा या अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने देगा? ये तो हमें आगे पता चलेगा। आप जब तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। पीस।